नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज आपके लिए बड़ी ही अहम खबर हम को लेकर के आए हैं। ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप राशन कार्ड रखते हैं तो उस विषय के ऊपर सरकार ने अब नए आदेश जारी कर दिए हैं। उसको आपको जानना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप बीपीएल परिवार से हैं या बीपीएल परिवार से नहीं भी हैं तो भी अगर राशन कार्ड अगर आपके पास है। हमारे साथ इसी विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक नए नियम जो है सरकार लेकर के आई है, क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो प्रति व्यक्ति आय में कभी नंबर वन हुआ करता था, ऐसी एडवर्टीजमेंट आया करती थी। लेकिन अब बीपीएल के अंदर ज़्यादा आ गया। आपने भी देखा होगा सर, जिस प्रकार से जो खबरें आ रही थी। क्या सर सारा मामला है थोड़ा सा? दीपक जी, एक समय ऐसा था कि हरियाणा को एक कहते थे ना, दूध दही का खाना हरियाणा। तो हरियाणा दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा समृद्ध माना जाता था। मतलब कि अगर आप मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे जो बचपन में यहाँ से चले गए और फिर अदर स्टेट्स में चले गए, आए वापस, तो कहते थे कि हरियाणा वहीं का वहीं खड़ा है, तो बाकी स्टेट्स आगे बढ़ने लग गए। तो प्रति व्यक्ति आय में तो हम पिछड़े पिछड़े, रोजगार के मामले में भी हम काफी पिछड़ गए। और और अब आजकल जो नया मुद्दा उठ के आया है वो बीपीएल का है। हरियाणा सरकार के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि 75% लोग हरियाणा में बीपीएल है। ये बड़ी भयानक बात है वैसे। हाँ, 75% लोग अगर बीपीएल में है तो फिर किस प्रकार से सरवाइव जो है हमारा प्रदेश कर पाएगा? एक्चुअली ये बीपीएल वोट की राजनीति के कारण है। क्या था कि हरियाणा में जब तक विधानसभा या लोकसभा चुनाव नहीं हुए थे, बीपीएल की संख्या 25 लाख के आसपास, 25% के आसपास थी। चुनाव में सरकार ने क्या किया कि बीपीएल की जो लिमिट थी 1 लाख से बढ़ाकर 1,80,000 कर दी इनकम। उससे क्या हुआ कि मैक्सिमम लोग बीपीएल कैटेगरी में आ गए। वोट का तो फायदा हो गया सरकार को, भाई हम बीपीएल में जो आ गए उनको अनाज मिलना मुफ्त शुरू हो गया, और उनको और भी सुविधाएं हैं, चाहे लोन का मामला था, चाहे उनके बच्चों की फीस का मामला था, चाहे HKRN की नौकरियों का मामला था, तो बीपीएल वालों को फायदा होना था। अब वो इलेक्शन में तो फायदा ले लिया इन्होंने। अब इलेक्शन के बाद जब आंकड़े ये बाहर निकल के आए तो सरकार की बदनामी तो होनी शुरू हो गई। वो तो होनी थी। जब ये चीज सामने आई कि 75% लोग ऑफिशियली हरियाणा के अंदर बीपीएल है। अब सरकार की एक दुविधा ये होगी कि अब इनको सीधे सीधे काटती है तो फिर शोर मचेगा कि ये तो सिर्फ वोटों के लिए इन्होंने बीपीएल का वो बढ़ाया था, स्लैब। अब उन्होंने एक नया तरीका सोचा है भाई सारे, क्योंकि जो बीपीएल हुए थे ना वो अधिकांश हुए थे सेल्फ डिक्लेरेशन। उनकी कोई लंबी चौड़ी वेरिफिकेशन नहीं थी। किसी ने एफिडेविट दे दिया तो उसको बना दिया बीपीएल में, और उसकी वेरिफिकेशन की जिनकी ड्यूटी थी तो वो सिर्फ टेलीफोन पे उसी से पूछते थे, हाँ जी आपकी इनकम कितनी है, तो वो अपनी इनकम क्यों बताएगा? वो तो कभी बताएगा। नहीं बताएगा। अब इन्होंने क्या किया है, ये कहा है कि जितने भी घर के राशन कार्ड होल्डर हैं, मान लो किसी के घर के 5 है मेंबर, अब इन्होंने पांचों का केवाईसी मांगा है। अच्छा, वो आदमी पहले से 5 होते ही। हाँ, पहले स्टेज में अब जिन लोगों की फैसिलिटीज हैं घर में वो उसमें आती हैं, बैंक अकाउंट में लिंक है, बैंक अकाउंट केवाईसी मांगोगे तो बैंक अकाउंट का भी पता लग जाएगा, आपके आधार का भी सारा, उसमें 10, 20, 30% को ये उड़ा देंगे। भाई ये तो तुम्हारे तो 1,80,000 से ऊपर की इनकम है। घर के अगर 2 आदमी हैं, मान लो इनकी दोनों बच्चों की उसमें वो आ रही है इनकम, उनकी बैंक में आ रही है, और 20-20 हजार 2 बच्चों की आ रही है, तो हो गए ना बात।
तो सरकार ने सोचा भी हम एकदम से उड़ाएं इनको, तो उससे पहले उन्होंने, मेरे को ये लगता है जो सरकार की सोच रही होगी, बाकी तो अंदर का कुछ नहीं कह सकते, जो सूचनाएं छन छन के आ रही हैं सूत्रों के अनुसार, कि पहली कड़ी में केवाईसी करवाओ, उसमें 20-25% अगर उड़ जाते हैं तो सरकार को रिलीफ मिल जाएगा। भाई जो आज 75% अगर आप हरियाणा का बीपीएल बताओगे तो पूरे देश के अंदर एक मैसेज जाता है कि तो बहुत ही गरीब प्रदेश है। तो जहां सरकार कहती है कि हमने लोगों का जीवन स्तर सुधार दिया, तो ये तो जीवन स्तर नीचे चला गया। सरकार की मतलब थोड़ी होनी शुरू होगी वाहवाही की जगह। सरकार भाई आपने कहा फिर रोजगार दिए कि लोग बीपीएल बढ़ गया आपकी स्टेट में। तो ये पहला स्टेज ये है। इसके बाद कोई और तरीका भी निकालेंगे। सरकार की कोशिश ये है कि किसी तरह बीपीएल को पहले की तरह से 25-30% पे ले आए। तो उससे जिस प्रकार से अब नौकरियों के फॉर्म भी निकले हुए हैं, कोई आदमी मान लो बीपीएल आज की डेट में तो है, वो तो अपने फॉर्म में भर देगा बीपीएल, जैसे ही केवाईसी होगी और उसका बीपीएल से बाहर, तो काफ़ी दिक्कतें सरकार को भी आएंगी। आएंगी, और वही तो मैं कह रहा हूँ ना। देखो जब वोट की राजनीति होती है आप, तो ये दिक्कतें आती हैं। हमारे देश में पूरे में एक होड़ सी लग गई है वोट की राजनीति। अकेले बीजेपी नहीं, कांग्रेस हो या आम पार्टी हो, सभी ने एक शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। अब देखो कर्नाटक में महिलाओं को जो भत्ता देती है कांग्रेस सरकार, हिमाचल में देती है, दिल्ली में केजरीवाल देते हैं, बीजेपी ने महाराष्ट्र में शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में शुरू कर दिया, राजस्थान में कर दिया, और हरियाणा में घोषणा कर रही थी इन्होंने लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। अब ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगले बजट में हम प्रावधान करेंगे। तो फ्री बीज जिसको कहते हैं, जो रेवड़ियां, देखो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी को भोजन उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है, परंतु आप अगर बिना जरूरत के भोजन देने लग जाओगे और बिना जरूरत की इस तरह की सुविधाएं देने लग जाओगे तो लोग नकारा हो जाएंगे। मतलब फ्री की रेवड़ियां जो है कहीं ना कहीं हानिकारक भी हैं। हाँ, और इसमें मेरे को लगता है कि देश की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे उसमें भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तेलुगु देशम हो, चाहे आपकी फिर ममता बनर्जी की पार्टी हो, केजरीवाल की पार्टी हो, सभी हमाम में नंगे। सभी ने एक ही नीति अपना रखी है, भाई रेवड़ियां दो। अब हरियाणा देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हो कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज काम नहीं कर सकते। भाई इनमें से मुश्किल से 8-10 करोड़ ऐसे होंगे जो जिनको जरूरत है। अब क्या है कि आप घर में बैठे बैठे आपने किसी को अनाज दे दिया, आपने स्वास्थ्य की सुविधा दे दी, आपने हैप्पी कार्ड बना के दे दिया, आपने लाडली योजना लगा के 2100 रुपये महिला को 2000 पकड़ा दिए, तो भैया काम कौन करेगा? आज तो दिक्कत ये आ रही है रोजगार, या तो सरकार की ये सोच है कि ये रोजगार ना मांगे, इनको इतना रखो। पहले तो सिफारिशों से जो है बीपीएल कार्ड बन गए, योजनाओं का लाभ ले लिया। अब दीपक जी, जितनी स्टेट्स हैं दूसरी जिसमें और पार्टियों का भी शासन है, वहां भी यही चीज है। मतलब कि आप लोगों को, ताकि जनता रोजगार ना मांगे, उनको पंगु बना दो, उनको कह दो भाई ठीक है तेरे को अनाज मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि आज हरियाणा के अंदर आपको मजदूर नहीं मिल रहा। ये बात बिल्कुल सही है सर। हरियाणा के अंदर अगर किसी को काम करवाना जो है, थोड़ा बहुत मजदूर है तो वो बिहार का, मध्य प्रदेश का आ रहा है। हाँ उस साइड का आ रहा है यहाँ पर काम करने के लिए। क्योंकि घर बैठे बैठे आपको 75% लोगों में तो वो आ गए ना, जिनको घर बैठे फ्री का अनाज मिल गया, फ्री का इलाज मिल गया, फ्री का घूमना मिल गया, और 2-4 हजार रुपए ऊपर से मिल गए। तो या तो मतलब ये एक बहुत ही छोटी सोच की राजनीति है जो हमारे देश की पार्टियां कर रही हैं। ये मतलब कि सत्ता हासिल करने की एक तरीके हैं।
अगर ये चीज रहेगी तो देखो आने वाले समय में देश और नीचे जाएगा, नुकसान होगा लोग। बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से अब जो नए आदेश आए हैं राशन कार्ड धारकों के लिए कि जिस भी व्यक्ति का राशन कार्ड है उसको अपने परिवार की केवाईसी करवानी होगी। राशन कार्ड के जो डिपो होल्डर हैं उन्होंने भी केवाईसी करने के लिए मशीनें और एक आदमी अपने पास रख लिया है, ताकि जो भी व्यक्ति राशन लेने आए तो उसको सूचना देते हैं कि आप परिवार सहित आइए और केवाईसी करवाइए, उसके बाद ही आपको राशन जो है वो मिल पाएगा। और इसी तरीके से उन्होंने एक सिस्टम और भी किया है, जो व्यक्ति नहीं आ सकते, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए घर जा कर के केवाईसी करवानी अनिवार्य जो है सरकार ने कर दी है। तो अगर आप राशन धारक हैं या आपके पास कार्ड धारक हैं आप, तो आप अपनी केवाईसी करवा लीजिए, क्योंकि सरकार के आदेश हैं और सरकार के आदेशों को मानना भी ज़रूरी होता है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।